नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ किरण। और हमारे साथ है यहाँ पर योग इंस्ट्रक्टर जो आज आपको योग दिवस के दिन में वो तमाम योगा और उसके बेनिफिट के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आज भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में इस मौके पर देश के 100 मशहूर जगहों पर 50 सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें यूनेस्को की विरासत स्थल जो है वो भी शामिल है और साथ ही साथ देखें, विशाखापट्टनम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण भी शामिल होंगे। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है, यानी कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ऐसे में इस थीम के जरिए ही आज हम एक मैसेज भी दे रहे हैं, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से लोगों का स्वास्थ्य योग पर निर्भर करता है, इसलिए हम सभी इस पृथ्वी पर योग करें और अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रखें। और ऐसे में देखिए कि आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और देश भर में योग दिवस को लेकर के काफी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में ये योग जो है वो करेंगे और वहीं देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी 3 लाख लोगों के साथ योग करने वाले हैं। तो योग दिवस की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, और ऐसे में एक संदेश पूरे विश्व को कि देखिए, अगर आप योगा करते हैं, योग का सहारा लेते हैं, तो आप निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और ये संदेश हम सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि विश्व में भी फैला रहे हैं। और ऐसे में आज मनाया जा रहा है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और आज हर कोई इसका हिस्सा बन रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर काफी उत्साह है। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में योग करते हुए आज आप सभी को दिखाई देंगे। तो पीएम मोदी 3 लाख लोगों के साथ योग करेंगे। एक बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए कि योग कितना जरूरी है। हमें हर तरह से स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक, मानसिक, सब तरह की स्वस्थता सिर्फ योग के माध्यम से मिल सकती है। और ऐसे में देखिए कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ योग दिवस नहीं बल्कि इसे एक महोत्सव की तरह जो है वो मनाया जा रहा है, जो आपको शारीरिक, मानसिक तरफ और साथ में कहें कि आत्मीय एक तरह से ये शांति भी प्रदान करता है। आत्मा को आपको एक साथ जोड़ करके रखता है। मन और मस्तिष्क की अगर हम बात कर ले, हम आत्मा की बात कर ले, तो इन सबको ये एकाग्र करके रखता है और एक तरह से कहे कि हमारे शरीर के लिए एकता दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जा सकता है। ये 11वां आपको बता दें कि योग दिवस है और ऐसे में 2014 में इसे यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें रखा गया था पटल पर कि इसे योग दिवस के तौर पर मनाना चाहिए। क्योंकि योग अगर आज के वक्त में जिस तरह से स्ट्रेस है लोगों के बीच में, दौड़ती भागती जिंदगी है, लोग एक्टिव नहीं हो पाते हैं और इन सब को लेकर के अपने शरीर की तरफ अगर आपको ध्यान देना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको योग करना होगा। और इसी महत्व को जो है यहां पर भारत ने बताया है और यह भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला पल है जब इसको यहां पर जो है सीधे तौर पर एक योग दिवस। और आपको बता दें, देखिए, कुल मिलाकर के 193 देश थे जो यूएन के पटल पर थे और उसमें से 177 यानी कि 171 देशों ने इस पर अपनी मुहर लगाई कि हाँ, योग बहुत महत्वपूर्ण है, उसे किस तरह से हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। और ऐसे में देखिए कि योग दिवस के तौर पर इसे यूएन की तरफ से यानी कि पूरी दुनिया की तरफ से सहमति मिल गई और ऐसे में ये रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत भी करता है, नई ऊर्जा संचार भी करता है। क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फायदे हैं, हमारे साथ यहां पर जो योग करने के लिए इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विश्व गुरु भारत से दुनिया योग सीख रही है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है किस तरह से पहाड़ियों पर हमारे जो जवान हैं वो भी योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये निरोगी रहने का एक बहुत बड़ा साधन है, यानी आप योग को अपने जीवन में अपनाएं और उसके बाद इसके फायदे आप खुद देखेंगे। शारीरिक, मानसिक तकलीफें तो आपकी दूर होगी ही, लेकिन रोग प्रतिरक्षा प्रणाली भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और ऐसे में नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा। आप देखेंगे कि जो आपका शरीर है वो मजबूत हो रहा है, लचीला हो रहा है, तनाव से छुटकारा आपको मिल रहा है, तन मन क्रियाशील हो रहा है, शांतिपूर्ण मन और अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल रहा है। तो शरीर, मन, प्राण पर इसका एक बड़ा असर देखा जाता है और ऐसे में पॉजिटिव ऊर्जा में बदलाव भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप योग करते हैं तो आपकी जो तमाम तकलीफें हैं, मानसिक तौर पर भी आप अपने आप को स्वस्थ पाते हैं और शायद ये योग में ही ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि हम देखते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम हमारा जो शरीर है वो निरोगी होता
होता है, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम योग करते हैं तो इससे हमारे मानसिक तौर पर भी एक विकास बिल्कुल होता है और गीतू, शांति और मिलती है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर सभी जो है योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो मौजूद हैं, और हम चाहते हैं कि चलिए शुरुआत करते हैं। पिंकी, सबसे पहले हमारे साथ पिंकी मौजूद है। पिंकी, हम चाहेंगे कि आपके साथ जितने मौजूद हैं उन सबके बारे में बताएं कि कौन कहाँ से हैं आप लोग, क्या है, और उसके बाद योगा की शुरुआत हम चीज़ें करते हैं। बताइए। मेरे बगल में इनका नाम है प्रियंका अग्रवाल। ये शक्तिखंड 4 में रहती हैं। इनका नाम मोनिका है और ये भी शक्तिखंड 4 में रहती हैं। और इनका नाम काजल है, ये शक्तिखंड 3 में रहते हैं। मतलब सब आसपास ही रहते हैं और हम सभी इंदिरापुरम को बिलोंग करते हैं। और मेरी योगा सेंटर है, वहाँ पे ये मेरे बिल्कुल स्टूडेंट्स पिंकी हैं। जी, आप कितने समय से योग से जुड़ी हुई हैं? मैं करीब 5 साल से योग से जुड़ी हूँ। अपने स्वास्थ्य के लिए मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सिर्फ अपने तक नहीं रहना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी की ये हर दिन की आदत थी कि सुबह वो सुबह 4 बजे उठते थे और योग करते थे, तो फिर मुझे भी धीरे धीरे लगा कि निरोग रहने के लिए भी योग करना चाहिए और स्वस्थ रहने के लिए भी। बिल्कुल। और सिर्फ बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं, हम सभी को योग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही हमारे भारत के, उच्च भारत की पहचान हो सकती है। अगर सभी निरोगी रहेंगे तो ही हम अच्छा भारत का बिल्कुल, और भविष्य शायद देख यही सकते वजह है हैं। पिंकी जी कि आज पूरा विश्व भारत के योग को अपना रहा है। जो योग भारत में शुरू हुआ वो विश्व में हम देख सकते हैं। तो ये बताइए पिंकी जी कि अगर हम योगा की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें उस दौरान क्या करना चाहिए? इसके लिए क्या कोई वार्म अप होता है? किस तरह से शुरुआत की जाए? जी, वार्म अप के पहले तो हमें सबसे पहले ओम की चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ओम की जो वाइब्रेशन होती है वो यूनिवर्सल साउंड होती है। और मन शरीर पे एकाग्रता के लिए ओम की उच्चारण और मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप आउटर वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने ऊपर आप ध्यान केंद्रित कर सकें, ताकि जो आप योग करने जा रहे हैं वो आपकी पूरे क्या कहते हैं, शरीर में जो है पूरी तरह से अच्छे से आप उसको समा सकें। उसमें आप एज अ मेडिटेशन भी ले सकते हैं। और योग से जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने ऊपर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, और उसकी वाइब्रेशन पूरी जब शरीर पे जाती है तो हम जब योग करते हैं तो हम अच्छे तरह से अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करके उसको अच्छे से हम, यानी इससे एकाग्रता बढ़ती बहुत है, बहुत एकाग्रता एकाग्रता बढ़ती बढ़ती है। है। और हाँ यही जी। यही आज के वक्त में अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है, लेकिन एकाग्र होने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। तो हम शुरुआत करते हैं पिंकी। हाँ जी, पहले तो कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद, थोड़ी सी एक लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस, एक और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर धीरे से लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। थोड़ी देर के लिए इस ओम की जो वाइब्रेशन आपके शरीर में हो रही है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। धीरे से हाथों को आपस में, धीरे से हथेलियों को आंखें के ऊपर रखेंगे और जो शांति मंत्र से आपने अपने शरीर में ऊर्जा जागृत की है उसको आंखों के द्वारा शरीर में जाने देंगे और धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलेंगे। अब सबसे पहले हम अपनी गर्दन की मूवमेंट करेंगे, जिससे आपकी
जो सर्वाइकल के पेशेंट्स होते हैं या जो हमारे शरीर की अकड़न है वो दूर होती है। तो धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेके आएंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन नीचे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे। फिर गर्दन को मध्य में लेके आएंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को दाएं कंधे की ओर लेके जाएंगे। फिर सांस लेते हुए गर्दन को धीरे से सेंटर में लेके आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं कंधे की ओर लेके जाएंगे। फिर सांस लेते हुए फिर धीरे धीरे मध्य में आएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए दाएं साइड लेके जाएंगे। फिर मध्य में आएंगे, फिर धीरे धीरे बाएं साइड, फिर मध्य में आएंगे धीरे धीरे दाहिनी तरफ, फिर मध्य में आएंगे धीरे धीरे बाईं तरफ, फिर मध्य में आएंगे और एक सांस छोड़ेंगे। फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दाएं कंधे की ओर अपने कान को लेके जाने की कोशिश करेंगे। कंधे नहीं उठाएंगे, बस कान को ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर मध्य में आएंगे, फिर धीरे धीरे बाएं कंधे की ओर अपने कान को ले जाएंगे। कंधे नहीं उठाएंगे, बस कानों को ले जाने की कोशिश करेंगे। फिर मध्य में आएंगे, फिर धीरे धीरे कान को दाएं कंधे की ओर, फिर मध्य में आएंगे, फिर बाएं कंधे की ओर, फिर मध्य में आएंगे, फिर दाएं कंधे की ओर, फिर मध्य में आएंगे, फिर बाएं कंधे की ओर। फिर गर्दन को मध्य में रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने कंधे की थोड़ी सी मोबिलिटी करेंगे। धीरे धीरे कंधे को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दोनों हाथों को अपने कंधे के ऊपर रखेंगे और गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। जितनी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं कोशिश करेंगे और अपनी कोहनियों को मिलाने की कोशिश करेंगे जितना आप मिला सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम 5 बार घुमाएंगे। फिर सेम रिवर्स डायरेक्शन में लेके आएंगे और शरीर को टच करते हुए जितना आप गोल घुमा सकते हैं घुमाने की कोशिश करेंगे। फिर एक बार हाथों को ऐसे हथेलियों को आपस में उंगलियों को मिलाएंगे और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर और कुछ समय के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए हम इस मुद्रा को यहीं पे होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को ज़मीन पे रखेंगे और सिर्फ गर्दन को नीचे करेंगे। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और इसको स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर इस मुद्रा में रहेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अब अपने दाएं हाथ को ज़मीन पे रखेंगे, बायां हाथ कान के पास लेके आएंगे और धीरे धीरे राइट साइड बेंड करेंगे। इस मुद्रा को थोड़ी देर के लिए यहीं पे रोकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने बाएं हाथ को ज़मीन पे रखेंगे और दाहिना हाथ आपके कान के ऊपर से। फिर धीरे धीरे फिर से मध्य में आएंगे। फिर दाहिना हाथ आपका ज़मीन पे, फिर बायां हाथ कान के ऊपर से। फिर धीरे धीरे बायां हाथ नीचे, दायां हाथ आपका ऊपर। फिर धीरे से दायां हाथ नीचे, बायां हाथ आपका ऊपर। फिर धीरे धीरे बायां हाथ आपका नीचे और धीरे धीरे फिर मध्य में आएंगे। फिर हम अपनी धीरे से हम खड़े हो जाएंगे। कुछ हम पहले खड़े होने की मुद्राएं करेंगे, फिर उसके बाद बैठने वाली मुद्रा, फिर पेट के बल और फिर सीधे लेट के। ठीक है, तो हम धीरे से अपने जगह पे जहाँ हैं वहीं पे खड़े हो जाएंगे। पहली जो मुद्रा है इसको कहते हैं कटी चक्रासन। हाथों को सेंटर में लेके आएंगे, यहाँ पे सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपका बायां हाथ आपके दाएं कंधे को टच करे।
फिर सांस भरते हुए आगे आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं साइड जाएंगे, फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दाहिने साइड, फिर सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाएं साइड। अच्छा, ये वार्म अप इसलिए भी ज़रूरी होता है ना, आप करते रहिए करते करते, क्योंकि योगा के लिए आपको लचीले बॉडी की ज़रूरत हाँ होती जी। है। और जब हम ये करते हैं तो हमारी सारी जो नर्वस सिस्टम है वो जागृत हो जाती है। पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे जिससे आपके पूरे शरीर में आपको खिंचाव महसूस हो, और इस खिंचाव के साथ अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। इसे कहते हैं ताड़ासन। मीन्स ताड़ की तरह आपको खड़े रहना है, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अच्छा, ये कंसंट्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा है बहुत ना, क्योंकि अच्छा इस तरह से आप खड़े कंसंट्रेशन, आप रहते हैं। ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब ये क्या कहते हैं, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे हाइट बढ़ती है। अगर आपके शरीर में, गर्दन में कहीं भी धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, कहीं भी अगर आपको थकान महसूस हो रही है, या जो सिटिंग जॉब बहुत देर करते हैं ऑफिस में सुबह से लेकर उनके रात लिए तक, ये बहुत अच्छा बहुत है। अच्छी है। थोड़ी देर जब पिंकी जी ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना हाँ, होता है। जैसे सांस भरते हुए ऊपर जाना है, गए और यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे नॉर्मल सांस लेंगे। एकदम साधारण सांस, लंबी गहरी सांस भरनी है। सांस को रोकना नहीं है, एकदम धीरे धीरे सांस लेते रहना है और धीरे धीरे छोड़ते रहना है। फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। इसे कहते हैं ताड़ासन। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, स्पेशली हाइट के लिए, जो Yes, आज बहुत बड़ी इशू है बच्चों में। हाँ, ये हाइट नहीं height बढ़ती नहीं है, बढ़ती, तो उसके ठीक है। लिए। तो अब इसको कहते हैं दूसरी पोस्चर, जो हमारी ट्री पोज। ट्री पोज में क्या होता है, एक पैर को ऐसे हम रखते हैं, यानी वृक्षासन, और दोनों हाथों को ऐसे उठाते हैं। अब जैसे इसमें पहला प्रिकॉशन हमें क्या लेना होता है, जो यहाँ नहीं रखनी चाहिए। ये क्या होता है, हमारे घुटने के लिए अच्छी चीज नहीं होती। ये सारा प्रेशर हमारे घुटने पे बनाता है। तो जो लोग यहाँ बैलेंस नहीं बना पाते वो ये यहाँ कर पर सकते रखते हैं। यानी जो अपने शुरुआत ankle कर रहे पे, हैं वो हाँ यहाँ जी। पे अपना बिगनर के start लिए कर ये सकते हैं। ऐसे कर सकते मैं हैं। बिगनर्स के लिए पोज कर ले रही हूँ। हाँ, और जो एडवांस हैं वो यहाँ रखेंगे, नहीं तो यहाँ। यही दो पोस्चर्स होती है वृक्षासन के लिए। अच्छा, ये भी है। हाँ जी। तो यहाँ पे सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, पूरी बॉडी में खिंचाव को महसूस करेंगे और होल्ड करेंगे। नॉर्मल सांस लेनी है, नॉर्मल सांस छोड़नी है। फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए नीचे लेके आना है। फिर सेम चीज़ आपको अपने दूसरे पैर से बाएं पैर से भी करना है। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे, हाथों को ऊपर लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। वृक्षासन से भी हाइट बहुत बढ़ती है। कमर में अगर खिंचाव है या तनाव महसूस हो रहा है, इसे नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हम पादहस्तासन, यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। ओके। अब जिनके कमर में दर्द होता है, इस अभ्यास को नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, मैंने पहले जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो बताती हूँ। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने थाइस पे यानी जांघों पे हाथ को रखेंगे जी। और स्पाइन को बस स्ट्रेट रखेंगे अपने। ये है उनके लिए जो जिनके कमर में अगर कोई दिक्कत है, साइटिका के पेशेंट हो गए, स्लिप डिस्क हो गए, उनको नीचे झुकना मना होता है। यानी इतने पोस्चर पे आप कर सकते हाँ, इतने पोस्चर आप कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं वो लंबी गहरी सांस भरेंगे, स्पाइन को आगे खींचते हुए नीचे जाएंगे और हाथों को ज़मीन पे रखने की कोशिश करेंगे। अपने जांघों के ऊपर अपने चेस्ट को रखेंगे। और जो नहीं कर सकते, मान लीजिए कि आप झुक पा सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो अपने घुटने को मोड़ेंगे, अपनी छाती को अपने थाइस के ऊपर रखेंगे और सांस छोड़ेंगे और घुटने की तरफ लेके जाएंगे और कुछ देर इस मुद्रा में रहेंगे। लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर और समस्थिति में आएंगे। ये एक ऐसी मुद्रा है कि अगर आप इसको करते हैं तो आपके अगर पैरों में कोई तनाव है, जैसे आपने बहुत ज़्यादा ये पोर्शन सबसे ज़्यादा हाँ, पेन करता है बहुतों का, क्योंकि वॉक करना चलना, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी इससे रिलैक्स हो जाती है। आपके कमर में भी जो है बहुत आराम मिलता है।
आप पिंकी जी आप ये कह रही है अगर वॉक करके आए हैं तो उसके बाद इस क्रिया को कर ले। देखा होगा आपने, जितने लोग भी वॉक करते हैं उनकी बॉडी बहुत स्टिफ होती है, बहुत ज्यादा टाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो वॉकिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते। तो स्ट्रेचिंग, योगा सिर्फ पहली बात की स्ट्रेचिंग नहीं है, नहीं है स्ट्रेचिंग पहले की जानी चाहिए, स्ट्रेचिंग नहीं है। योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, योग जो है हमारी फुल बॉडी की वेलबींग के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन पिंकी जी ये कहा जाता है ना कि आप अगर कुछ एक्सरसाइज की शुरुआत करें तो उससे पहले स्ट्रेचिंग करें, आप कह रहे हैं वॉकिंग के बाद स्ट्रेचिंग करें। हाँ, वॉकिंग के बाद, क्योंकि वॉकिंग से क्या होता है, हमारी मसल्स में सारे में तनाव आता है, मसल्स बहुत गर्म हो जाती है, उस समय हमें फील नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो जितने भी वॉक करते हैं कभी कभी उनके पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। जी बिल्कुल, हम ये चर्चा जो है, बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं योगा दिवस पे वो सुनाते हैं पहले। तो आपके शरीर आपके पास है और मोक्ष के मार्ग के लिए, यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद, जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से, लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग, जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और ये एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है, लेकिन साथ साथ चेतना के उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के उच्च आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में, जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वो सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। परिणाम क्या होता था कि व्यक्ति इन सब से, हम लोगों की विरासत, भारतीय मनीषा की विरासत, भारतीय ऋषि परंपरा का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और बता रहे हैं किस तरह से योग आज पूरे विश्व में किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर किस तरह से लोग पूरे उत्साह के साथ इस योग को कर रहे हैं।